मैं शिव हूं, इस ब्रह्मांड का आरंभ और अंत। मेरी शांत आंखें अक्सर हिमालय की चोटियों पर टिकी रहती हैं, जहां ध्यान की गहराई में समय भी ठहर जाता है। पर आज यह शांति भंग हो गई है। दूर आकाशगंगाओं से एक चीख मेरे कानों तक पहुंची है, एक ऐसी पीड़ा जो किसी भौतिक घाव की नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के टूटने की है। त्रिपुरसुर नामक एक राक्षस ने अपने अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंचकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। उसके 3 अभेद्य शहर, जो मायावी शक्तियों से बने हैं, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी निगल रहे हैं। देवता और ऋषि भयभीत होकर मेरे पास आए हैं। उनकी प्रार्थनाएं एक नदी की तरह बहकर मुझ तक पहुंची हैं। उनकी आंखों में केवल एक ही उम्मीद है, और वह उम्मीद मैं हूं। मेरी जटाओं में गंगा शांत बहती है, मेरी तीसरी आंख में ब्रह्मांडीय अग्नि सुप्त है, और मेरे गले में विष का नीला रंग शांत है। लेकिन अब समय आ गया है कि यह शांति एक भयंकर तूफान में बदल जाए। मैंने अपना डमरू उठाया। उसकी पहली ध्वनि से आकाश में बिजली कड़कने लगी। दूसरी ध्वनि से पर्वत थरथरा उठे। मेरी तीसरी आंख खुल गई, उसकी ज्योति ने अंधकार को चीर दिया। मैंने अपना त्रिशूल उठाया, जो स्वयं शक्ति का प्रतीक है। मेरे शरीर पर भस्म लगी हुई है, जो मृत्यु पर मेरी विजय का प्रमाण है। मेरा पिनाक धनुष, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है, मेरे हाथ में आ गया। यह युद्ध केवल त्रिपुरसुर के खिलाफ नहीं है, यह अराजकता के खिलाफ व्यवस्था का और अंधकार के खिलाफ प्रकाश का युद्ध है। मैं रणभूमि की ओर चल पड़ा हूं। त्रिपुरसुर का मायावी साम्राज्य त्रिपुरा 3 विशाल उड़ते हुए शहरों के रूप में मेरे सामने है। मैं देखता हूं कि त्रिपुरसुर अपनी विशालकाय सेना के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। उसके राक्षसों की गर्जना से वायु भी कांप रही है। युद्ध आरंभ हुआ। मेरे एक ही डमरू की ध्वनि पर मेरे भूतगणों ने राक्षसों की सेना पर हमला कर दिया। हर तरफ भयानक चीखें, गड़गड़ाहट और विनाश की ध्वनि है। लेकिन त्रिपुरसुर अपने स्थान से हिला भी नहीं। वह मुझे चुनौती देता है, मेरी शक्ति का उपहास करता है। उसके 3 शहर हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के साथ टकराकर और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। मैंने देखा, यह युद्ध साधारण नहीं है। यह माया का खेल है, जिसे केवल एक ही शक्ति तोड़ सकती है। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की अनंत शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आवरण बन गया। मेरे पिनाक धनुष पर मैंने एक ऐसा बाण लगाया, जिसमें स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थी। यह एक ऐसा बाण था जो तीनों लोकों को एक साथ भेद सकता था। जैसे ही त्रिपुरसुर के तीनों शहर एक सीधी रेखा में आए, मैंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची। समय ठहर गया। उस पल में केवल मैं और वह बाण थे, जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर रहा था। मैंने बाण छोड़ दिया। वह बाण एक जलते हुए तारे की तरह चला, जिसने न केवल त्रिपुरसुर के तीनों शहरों को एक साथ भेदा, बल्कि उसकी मायावी शक्ति को भी भस्म कर दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और त्रिपुरसुर का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति लौट आई है। मैं एक बार फिर हिमालय की अपनी शांत गुफा की ओर लौट रहा हूं। मेरे लिए यह केवल एक और युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का एक कर्तव्य था।
मैंने विनाश किया ताकि सृजन का मार्ग खुला रहे। मेरा त्रिशूल शांत है, मेरा डमरू मौन है और मेरी तीसरी आंख फिर से बंद हो गई है। मैं शिव हूं और मैं हमेशा रहूंगा। अरे वाह, मजा आ गया ना? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल टून मस्ती हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी के आइकॉन को दबाकर ऑल विकल्प को चुनें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।